हेलो स्टूडेंट्स, एक ऑफिस से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस का। फर्स्ट टाइम आप इसको क्लास 10 में स्टडी कर रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था, उनके रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में आपको अपडेट किया था, उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कशन किए थे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपने परफॉर्म करने सीखे। उसी के साथ में आपको टॉपिक स्टडी करवाया गया था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जहां पे आपको ये सीखने को मिला था क्या, दैट साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, tan एंड cot are complement to each other and second cosec are complement to each other। फिर एक दो क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस हुए थे कि स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट को यूज करने का आइडिया कैसे मिलता है, हाउ ही और सी विल गेट दिस कि इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का वैल्यू नहीं है और उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जिसमें वैल्यू 20 डिग्री, 20 डिग्री, 47 डिग्री, 53 डिग्री, 67 डिग्री, मतलब इन सब के अलावा जो भी कोई एंगल्स का वैल्यूज आता है, इन सब के अलावा 0, 30, 45, 60 और 90, इनके अलावा अगर कोई भी एंगल का वैल्यू आता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका किस पे बेस्ड होगा, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन पे बेस्ड होगा, जिसमें आपको क्या वर्क करना है। अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट रिलेशन पे बेस्ड है तो सबसे पहली बात कि उसके गिवन एंगल्स का सम सम कितना होगा, 90 होगा, चाहे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो। दो ऐसे एंगल्स के पेयर आपको मिलेंगे जिनका सम कितना होगा, 90 होगा। तो जिन दो वैल्यूज के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, उसमें से एक एंगल को आपको दूसरे में चेंज करना है। तो जब एक एंगल्स को दूसरे में आप चेंज करेंगे तो साइन कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं, tan कॉट आपस में चेंज हो जाएंगे, सेक कॉसेक आपस में चेंज हो जाएंगे। तो कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था स्मॉल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कॉम्प्लीमेंट में। आज एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं जो पेपर में आता है 3 मार्क्स के अंदर, और क्वेश्चन है इवैल्यूएट। आपको इस पूरे एक्सप्रेशन के वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं आता है, आपने प्रीवियस क्लास में सीख लिया, लेकिन एक साथ जब आता है तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे करके मिला के टोटल कितने क्वेश्चन बना दिए, 4 एक्सप्रेशन बना दिए। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के अंदर 70 और 20 का सम 90, 36 और 54 का सम 90, 43 और 47 का सम 90, 10 और 80 का सम 90, 40 और 50 का सम 90। समझ में आ गया? सारे एंगल्स किसी न किसी एंगल वैल्यू के साथ 90 डिग्री के पेयर में है। तो जब सारे एंगल्स किसी न किसी एंगल के साथ 90 डिग्री के पेयर में है तो सॉल्यूशन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन पे। तो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन का प्रोसीजर आपको बता रखा है कि 70 या तो 20 में चेंज कर दो या 20 70 में चेंज कर दो, चॉइस आपका है। तो मैंने क्या किया, साइन 70 को सेम रख दिया और कॉस थीटा को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली मैंने कॉसेक थीटा को सेम रख दिया, कॉसेक 36 का कॉसेक 36 है, और सेक थीटा को मैंने चेंज करके क्या लिखा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्लियर है। फिर किसका साइन है, माइनस का, 2 का 2। अब ये न्यूमरेटर में देखिए, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉसेक है, तो कॉस से कॉसेक उससे कोई मतलब नहीं है। 43 और 47 का सम कितना होता है, 90 होता है ना, किसी भी एक को चेंज कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि मैंने cos 43 को सेम रखा है, ध्यान से सुनिएगा, cos 43 को सेम रखा है, तो cosec थीटा को चेंज करके क्या लिख सकता हूं, sec 90 माइनस थीटा। अपॉन में 10 डिग्री और 40 डिग्री है, तो tan थीटा को लिख रहा हूं क्या, cot 90 माइनस थीटा। tan 40 को भी लिख रहा हूं क्या, cot 90 माइनस थीटा। तो इन दो को अगर चेंज कर दिया तो नेक्स्ट 2 में कोई चेंज नहीं करेंगे, tan 50 एंड tan 80। ये है पहले स्टेप के अंदर, जहां पे आपने हर कंडीशन में किसी न किसी एंगल को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया है। तो जिस एंगल को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना चाहा उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, साइन 70 डिग्री अपॉन 90 माइनस 20, दैट इज ऑल्सो साइन 70 डिग्री, प्लस न्यूमरेटर आपका सेम है, क्या सेम है न्यूमरेटर में, cosec 36 अपॉन
cosec 54 90 minus 54 36 minus 2 cos 43 sec 90 minus 47 sec 43 क्लियर हो रहा है बेटा। 90 minus 47 कितना आता है 43 आता है, तो cos 43 sec 43 अपॉन में बोलिए अपॉन में क्या आएगा 90 minus 10 cot 80 90 minus 40 cot 50 साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा जो है वो लिख देंगे, क्या है मल्टीप्लाई में 10 50 एंड 10 80। इज इट क्लियर? आगे आइए देखिए सॉल्यूशन के अंदर साइंस थीटा से साइन 70 डिग्री का वैल्यू कैंसिल होकर 1 आ गया, cosec 36 से cosec 36 वैल्यू कैंसिल होकर 1 आ गया, माइनस ये cos 43 है sec 43 है, तो देखिए क्या रिलेशन यूज कर रहे हैं, cos 43 को तो सेम रखा है और sec थीटा को मैंने लिख दिया क्या 1 अपॉन cos थीटा। ऐसा रिलेशन होता है कि नहीं होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन है ना आप सबके पास में। क्या लिखते हैं sec थीटा को, बोलिए sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। देखिए स्टूडेंट्स थीटा सेम जब होता है तो रेसिप्रोकल रिलेशन लगाते हैं और थीटा जब डिफरेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन लगाते हैं। तो 43 सेम है तो sec 43 को आपने रेसिप्रोकल हो गया क्या लिखा 1 अपॉन cos 43। उसी तरीके से cot 80 और tan 80 cot 50 और tan 50, तो आपने cot 80 को क्या लिख दिया 1 अपॉन tan 80। कौन सी प्रॉपर्टी से cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। cot 50 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 50 इनटू में क्या है tan 50 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है tan 80। क्लियर है? अब देखिए अब आप बताइए कि कौन कौन से वैल्यूज कैंसिल होते रहे। इधर देखिए cos 40 सीरीज से cos 43 कैंसिल हो गया, tan 80 से tan 80 कैंसिल हो गया, tan 50 से tan 50 कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 + 1 कितना हुआ 2 हो गया, माइनस यहाँ पे ये 1 और 1 टाइम कैंसिल हो गया तो 2 × 1 क्या रहेगा 2 ही रहेगा, अपॉन में सब कुछ कैंसिल हो गया तो क्या रहा 1, तो 2/1 2 ही होता है, तो 2 - 2 What is the required answer? Required answer is 0। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट के एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल अच्छे से बहुत क्लियर तरीके से लिख के बताया है किस तरीके से वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री का यूज कैसे होता है, किस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है क्या, इफ a, b, c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, a, b, c आर इंटीरियर एंगल्स का मतलब जो ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं इंटरनल। सो a, b, c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, प्रूव दैट या शो दैट, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रूव दैट साइन b + c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, A, B, C are the interior angles of triangle, then what we have to prove, sin ब्रैकेट में एंगल का एक्सप्रेशन है b + c अपॉन 2 और इज इक्वल टू में रिजल्ट प्रूफ करना है cos a अपॉन 2। एक तो बात ये आप लोग क्लियर करें पहले यहाँ से कि ये अपॉन 2 सिर्फ 2 के साथ है और जब इस तरीके से लिखता हूं तो ये अपॉन 2 पूरे cos के साथ है, तो ये एक्सप्रेशन सेम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये अपॉन 2 cos की वैल्यू के साथ डिवाइड में है और ये 2 सिर्फ a की वैल्यू के साथ डिवाइड में है, एंगल के वैल्यू के साथ में डिवाइड में है। तो ध्यान रखिएगा कि किस एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अपने डिवीजन की लाइन को एक्सटेंड कर देता है। क्लियर है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन पार्ट, सिंस a + b + c इज इक्वल टू 180, कौन से प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। सही है ना ये बात, a b c अगर इंटीरियर एंगल्स है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखा है ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी से a + b + c इज इक्वल टू 180 है। अब देखिए किन दो को एक साथ रखना है, किसको ट्रांसफर करना है, वो डिपेंड करता है इस पे। b और c एक साथ है तो यहां से एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, b + c इज इक्वल टू 180 - a।
क्लियर बेटा, b प्लस सी एक साथ है तो b प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस a। अब देखिए अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का। अब मैं इतना लिख के सिर्फ आपके पास में सॉल्यूशन एक्सप्रेशन में क्या लिख रहा हूँ LHS, जो प्रूफ करना है मैं उसका कौन सा पार्ट ले रहा हूँ LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड जब पार्ट मैंने लिया तो क्या एक्सप्रेशन बना साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन का साइन कितना है b प्लस सी का वैल्यू, b प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया कितना है 180 माइनस a अपॉन 2। तो b प्लस सी की जगह अगर 180 माइनस a अपॉन 2 पुट किया तो जो डिवाइड में 2 है, जो डिवाइड में 2 है उसका दोनों टर्म्स में इंडिविजुअल डिवाइड हो सकता है। देखिए यहाँ पे डिवाइड 2 का अगर दोनों टर्म्स में इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं तो 1 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा 180 अपॉन 2 90 और a by 2 रहेगा। किस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है साइन 90 माइनस थीटा। कोई बताएगा साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? जी हाँ, क्या लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा को? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस a by 2 क्या बनेगा? कॉस a by 2 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। और बहुत ध्यान से देखिएगा अपॉन 2 सिर्फ a के साथ है, कॉस a के साथ नहीं है। अपॉन 2 सिर्फ किसके साथ है? a के साथ है। स्टूडेंट्स फिर क्लियर कर लेना, अपॉन 2 किसके साथ है? सिर्फ a के साथ है, कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ में नहीं है। आया समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको ABC इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस को काफी तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक तरफ साइन है तो एक तरफ कॉस होगा, इसका दूसरा फॉर्मेट क्या पॉसिबल है? एक तरफ tan होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? cot, और एक तरफ sec है तो दूसरी तरफ क्या होगा? cosec। पहली तो बात ये चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा चेंजेस एंगल के पेयर में हो सकता है, इधर b प्लस सी है तो उधर a होगा, इधर a प्लस b है तो उधर c होगा, और इधर a प्लस c है तो उधर क्या होगा? b होगा। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से LHS में वैल्यू पुट किया, इंडिविजुअल स्प्लिट कर दिया 180 अपॉन 290 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट को कैसे यूज किया है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, इफ tan A is equal to cot B, क्वेश्चन ये दे रहा है tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। प्रूव दैट, और या फिर क्वेश्चन में कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A plus B। तो a प्लस बी को 90 प्रूफ करना है या a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो गिवन क्या है सॉल्यूशन के लिए? गिवन है अपने पास में tan a इज इक्वल टू cot b। आप तो ये बताइए, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि a प्लस बी अगर 90 प्रूफ करना है, आपको देने रखा प्रूफ करना है, गिवन रिलेशन है tan a इज इक्वल टू cot b। देखिए अभी आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि दो एंगल्स का सम जब 90 होता है तो एक को दूसरे में चेंज करते हो। अब जब दो एंगल्स का सम 90 लेके आना है तब भी तो ये काम कर सकते हैं कि एक को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दो। तो किसी को भी अगर चेंज करके लिखते हैं तो इधर देखिए क्या करना है, tan a इज इक्वल टू cot थीटा को क्या लिखते हैं? किसी को मालूम है क्या cot थीटा को क्या लिखते हैं? देखिए मैंने ब्रैकेट में रीजन भी लिख के बताया है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से cot थीटा को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? tan 90 माइनस थीटा। कई बच्चे पूछते हैं सर कैसे आइडिया लगेगा कि 90 माइनस थीटा? तो आपको क्वेश्चन में a और b का सम कितना लाना है? 90। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट कहां पे लगता है? या तो a और b का सम 90 दे रखा हो तो तब लगता है, और या फिर दो एंगल्स का सम 90 प्रूफ करना होता है, या किसी एक एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो हमेशा दोनों साइड्स के वैल्यूज जो होते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में एक तरफ tan है तो दूसरी तरफ cot होगा, एक तरफ sin है तो दूसरी तरफ cos होगा डेफिनेटली, और एक तरफ अगर sec है तो दूसरी तरफ क्या होगा बेटा? cosec होगा। ये कंफर्म है बिकॉज दीज आर द कॉम्प्लीमेंट रिलेशन रेशियोज। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए, अब इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी बताया था, याद है आप लोगों को? एक कंडीशन ये, इफ sin A इज इक्वल टू sin B, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल है तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनके एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। बताइए है या नहीं है? दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू इक्वल कब हो सकते हैं? वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों में एंगल वैल्यू क्या हो? सेम, दैट इज A इक्वल टू B। तो यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, क्या बना एक्सप्रेशन?
a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, तो आप खुद समझदार है, माइनस बी इधर आएगा प्लस बी, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। गेट इट क्लियर? a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। आया क्या समझ में? तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने होते हैं, इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। कॉम्प्लीमेंट का एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे, आपके सामने। कंडीशन ये है, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, find value of a। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ देखिए sec है और दूसरी तरफ क्या है? cosec है। अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा कि एक तरफ अगर साइन है तो दूसरी तरफ cos होगा, tan है तो cot होगा और sec है तो cosec होगा, क्योंकि sec और cosec आपस में वो कॉम्प्लीमेंट पेयर्स, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पेयर होता है जो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन को परफॉर्म करते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। तो sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो गिवन आपने लिखा, तो गिवन वैल्यू जो है वो आपने लिख दिया, कितना है गिवन वैल्यू? sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है? sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो यहां पे देखिए मैं किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, मैं sec थीटा को चेंज करके लिख रहा हूं क्या? cosec 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझना, sec थीटा को चेंज करके लिख रहा हूं क्या? cosec 90 माइनस थीटा और RHS सेम है क्या? cosec a माइनस 20। अब ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख के बता दिया कौन सा? sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। आ रहा है समझ में क्या? sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। अब देखिए बेटा, अब आप लोगों ने फिर देखा कि LHS और RHS दोनों साइड्स में सेम क्या है? बोलिए, LHS RHS दोनों साइड में सेम क्या है? cosec cosec का टर्म सेम है, तो cosec और cosec अगर टर्म सेम है तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। क्लियर हो रहा है? तो आगे अगर सॉल्व करें तो 90 माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 हो गया। क्लियर? a माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया। 90 प्लस 20 110 is equal to 5a, a is equal to 110 upon 5, how much? 22 degree. So what is the value of angle A? Value of angle A is 22 degree. Value of angle A is 22 degree. समझ में आया क्वेश्चन? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, साइन और कॉस है, कॉम्प्लीमेंट बना के चेंज कर देना, tan और cot है, कॉम्प्लीमेंट करके चेंज कर देना, sec cosec है, कॉम्प्लीमेंट करके चेंज कर देना। दोनों तरफ जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा, ये इक्वल तभी हो सकता है जब इनके रेस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल होंगे। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, कभी cosec से cosec कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल करना बहुत बड़ी मिस्टेक है, ध्यान रखना। कभी भी साइन साइन, cos cos, tan tan आपस में कट नहीं होता है, कैंसिल आउट नहीं होता है, वो तभी इक्वल हो सकता है इक्वल टू में वैल्यू जब उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप उनके कंपैरिजन में सिर्फ क्या कर सकते हो? उनके एंगल्स को इक्वल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उनके एंगल्स को इक्वल कर सकते हो। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट रिलेशन का क्वेश्चन में यूज होता है। अब एक और क्वेश्चन पे बात करता हूं। क्वेश्चन कहता है क्या? एक्सप्रेस करना है किसको? sin 67 प्लस tan 80 डिग्री। एक्सप्रेस sin 67 and tan 80 डिग्री between angle 0 डिग्री to 45 डिग्री। क्वेश्चन समझिएगा कि क्या करना है? एक्सप्रेस करना है किसको? sin 67 प्लस tan 80 डिग्री को किसके बिटवीन? एंगल 0 डिग्री to 45 डिग्री। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन के एंगल को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करना हो, यहां से सुनना इस पॉइंट को, जब भी किसी गिवन कंडीशंस को एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 0 से 45 के बीच में चेंज करना है, तो एंगल का वैल्यू 0 से 45 के बीच में तभी चेंज होगा जब आप उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट। तो गिवन क्या था? sin 67 प्लस tan 80 डिग्री। तो मैंने sin 67 का कॉम्प्लीमेंट लिखा, क्या लिखा?
cos 90 माइनस 67, tan 80 का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा क्या, cot 90 माइनस 80। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं सबको पता है, साइन थीटा का क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, और tan थीटा का क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इधर देखिए 90 माइनस 67 बताइएगा कितना होता है 23, कितना वैल्यू आ गया cos 23 आ गया, क्लियर। और 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 कितना हो गया 10, तो क्या एक्सप्रेशन बन गया cos 23 प्लस cot 10 डिग्री। तो देखिए एंगल्स का वैल्यूज किसके बीच में आ गया 0 डिग्री टू 45 डिग्री। तो जब भी किसी क्वेश्चन में एंगल्स को चेंज करना हो 0 टू 45, आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस है आपके बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और इतना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आप लोगों के लिए क्योंकि रीजन क्या, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रिलेशंस आपको सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारे रिलेशन सिखाऊंगा कि किसको किसके टर्म्स में चेंज किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद भी उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करेंगे। अच्छे से वीडियोस को देखिए, जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से स्टडीज कीजिए। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।